आने के बाद ये कहा जाता है कि आंखें बंद और बैठ जाओ। ऐसा होना चाहिए या नहीं कि भाई कोई है या नहीं, हम खाली हैं तो हम चुपचाप बैठ जाए, लेकिन हम चुप होते नहीं। हमारी आदतें हैं बहुत ज़्यादा बोलने की। अभी मैं वहाँ से एंट्री की तो बच्चे कहने लगे जी अभी तो भजन ही नहीं चला, अभी आंखें क्या बंद करें, अभी हम चुप क्यों बैठे। इसका मतलब कोई कहेगा तो तुम होगे। और ये छोटे बच्चे भी, जब आप लोगों को ये कहा गया है, सबको बोला गया, और टीचर्स भी ध्यान रखें, जब नियम एक बार बता दिया कि यहाँ कॉरिडोर में सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में हमें अंतर क्या रहेगा यदि हमने उसी डर्रे पे चलना है। तो यहाँ टीचरों को भी बार बार कहना पड़ रहा है कि जी ये चुप होने चाहिए, इतना बड़ा अपना ये स्पेस है, इसमें अलग अलग बिठाओ इनको। ये आदतें हैं। जब ये लगातार 2-4 महीने चुप होके रहना सीख जाएंगे तो किताबें समझ में आएंगी, तभी तो सबको नहीं आ रही समझ, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेट तो है ही नहीं। हमारी ज्ञान इंद्रिय बाहर की ओर दौड़ती हैं और हमें चीज़ समझ ही नहीं आती। कितनी कमाल की बात है कि कितने सालों से किताबों में ये लिखा हुआ है कि पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। लिखा हुआ है सर, सारे बच्चे बताएंगे लिखा हुआ है। yes, फिर सारे के सारे इन्हें काट क्यों रहे हैं, फिर काट क्यों रहे हैं, फिर भी काट रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। सारे स्कूलों में एक शिक्षा दी जाती है जी, गुस्सा करना बुरी चीज है, लड़ना बुरी चीज है, हाँ या नहीं, यस और नो। फिर भी लोग लड़ रहे हैं या नहीं, यस और नो। ऐसा क्यों है कि स्कूल में भी सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं और देश भी पढ़ा लिखा बनता जा रहा है, इंग्लिश भी आती जा रही है, लेकिन लड़ाई झगड़े द्वेष कम नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है। और वही गलतियां अगर तुमने भी करनी है, क्योंकि तुम इतने लोग पूरी दुनिया बदलने के लिए काफ़ी हो, पूरी दुनिया बदलने के लिए काफ़ी हो तुम जितने बच्चे यहाँ हैं, लेकिन तुम्हारे में कोई जज्बा नहीं, कोई भगत सिंह नहीं है। भगत सिंह का नाम सबने सुना है। प्रार्थना, अभी कौन से टीचर बोल रहे थे कि अरे प्रेयर का टाइम है, चुप हो जाओ बस, प्रेयर होएगी। अब कितने सालों से प्रेयर कर रहे हो, शुरू से प्रेयर करते हो या नहीं, यस और नो। तो तुम्हारी हालत इतनी गंदी क्यों है कि तुम्हें बार बार कहना पड़ रहा है, वहां छोटे बच्चों को बार बार कहना पड़ रहा है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आंखें बंद करो, रोज एक चीज बताई जाएगी। जब ये कह दिया कि आंखें बंद तो आंखें बंद, क्योंकि तुम पहली नस्ल के घोड़े हो ही नहीं। मैंने 3 तरीके के घोड़े बोले थे। पहली तरीके का घोड़ा वो था जो सिर्फ छाया देख रहा है और दौड़ रहा है। वो चाबुक की छाया देखता है सिर्फ घुड़सवार की, वो कुछ नहीं दिख रहा उसे, वो कहता है भाई छाया है लगेगी। और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए स्कूल नहीं खोला, और तुम्हारे अनुसार चले वो जरूरी नहीं है, ना चलेंगे। अब जब तुम्हें ये कहा गया चुप, तो चुप का मतलब चुप। अपने अंदर संकल्प देने सीखो। आप सारे के सारे और बाहर जितने लोग हैं स्कूल से, सारे अपनी लाइफ के जिम्मेवार खुद हैं, सारे के सारे। क्योंकि पहले तो आप गलतियां करते रहते हैं, और बार बार एक बात बताओ, कितनी बार बोलना पड़ता है आंख बंद करो, चुप बैठो, और वही तुम क्लास में करते हो। टीचर पढ़ाने लग रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पीछे खिलखिल चलेगी आगे, फिर तुम्हें मारा जाता है। और मारना बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ। मारने से थोड़ी ना सुधरोगे, जानवर थोड़ी ना हो, लेकिन आप इंसान हैं और आपको बात समझ आती है। सही बताओ, बहुत ज्यादा बोलना अच्छा है या शांत रहना? तेज बोलना है तो अपने अंदर चिखो ये कि बस शांत शांत शांत, और जितना कहा जा रहा है उतना करना सीख लें सारे। टीचर बोले तो आप सुने बस, जब टीचर लिखे तो आप सिर्फ देखें। सुनने के लिए आ रहे हो, अपनी ज्ञान इंद्रियों का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
सारे दिन आपस में ग्रुप बनाएंगे। और पहले बता रहा हूँ टीचरों को, जिन बच्चों के ग्रुप बने होते हैं आपस में उनको तोड़ो, उनको अलग अलग बिठाना शुरू करो। ये आदतें इतनी गंदी है, ग्रुप बनाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बिल्कुल अलग कर देना इन्हें। ये आदतें हैं, हैबिट्स, आदतें तोड़ दो इनकी, खत्म करो और नया बनाओ इन्हें। और आइंदा जब हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ आवाज़ नहीं आनी चाहिए सन्नी सर, अपने को आवाज़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब लगातार 3 महीने तक यही ऑब्जर्वेशन करूँगा कि जो आज मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों ने करना शुरू किया या नहीं। सारा बस का ड्राइवर जो होता है, अगर वो ड्राइविंग गलत करेगा तो कितनी ज़िंदगी उसके साथ जाएंगी, कितने लोग मरेंगे उसके साथ। और सेम स्कूल की हालत है। स्कूल बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए, स्कूल की सारी जिम्मेवारी होती है। और जो स्कूल नहीं उठा रहे हैं वो स्कूल नहीं है, वो दुकानें हैं। हम लोगों ने जिम्मेवारी ली है आपके भविष्य को बनाने की, आपको निर्मित करने की, व्यक्ति सही निर्मित हो।